हेलो बच्चों, कैसे हो? आई होप यू ऑल आर फाइन। मेरा नाम है धीरज। तो कुछ दिन पहले मैं क्लास में पढ़ा रहा था, तब बच्चों ने मुझसे पूछा, सर एंगल बाइसेक्टर जो होता है वो एज अ मीडियन वर्क करता है या नहीं करता? तो मैंने उनको बताया हाँ करता भी है और नहीं भी करता। तो वो करता है तो किस केस में करता है और नहीं करता तो किस केस में नहीं करता। तो आइए आज सीखते हैं कि पहले एंगल बाइसेक्टर में बता देता हूँ आपको होता क्या है, और मीडियन बताता हूँ वो क्या होता है, और फिर आपको ये बता समझाऊंगा कि एंगल बाइसेक्टर किस वाले केस में मीडियन बन जाता है और किस वाले केस में वो सिर्फ एंगल बाइसेक्टर रहता है। आइए समझते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मुझे एंगल बाइसेक्टर पता होना चाहिए। मैं मान लीजिए ट्राइंगल ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पर एक, ठीक है। ये मान लेता हूँ ए साइड है, बी साइड है और सी साइड है। एंगल बाइसेक्टर मैं यहाँ से ड्रॉ करता हूँ। अगर मेरे पास एंगल जो ए है वो 2x के बराबर है तो ये बाइसेक्ट जब करेगा तो ये एक्स एक्स में डिवाइड हो जाएगा। तो बच्चों को कन्फ्यूज़न कहाँ होती है कि सर देखो आपने यहाँ पर एंगल को जब डिवाइड कर दिया हाफ हाफ, तो जो अपोजिट साइड है वो भी हाफ हाफ में डिवाइड हो जानी चाहिए। यानी ये एंगल बाइसेक्टर मीडियन की तरह भी वर्क करना चाहिए। अगर मैं यहाँ डी पॉइंट मान लेता हूँ तो हमारे पास बी डी इक्वल आना चाहिए डी सी के, और ये आता भी है। लेकिन ये कुछ केसेस में आता है और कुछ में नहीं आता है, तो वही मैं आज आपको समझाऊंगा। अब आपको मीडियन समझ में आ ही गया होगा। मीडियन एक वो लाइन होती है, यहाँ से मीडियन मैंने अगर ड्रॉ करा तो ये सामने अपोजिट साइड पे जो लाइन है उसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी। वहीं जो एंगल बाइसेक्टर है वो यहाँ से अगर निकलेगा तो वो एंगल को हाफ करेगा, ठीक है। तो अब मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ एक केस से लेकर, इसको रब कर देते हैं। मैंने सबसे पहले यहाँ ट्राइंगल ड्रॉ करता हूँ, एक और ए एंगल, बी एंगल, सी एंगल। मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करता हूँ एक। अब मैंने एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करा होगा तो ये मान लेता हूँ वही है एंगल ए इज इक्वल्स टू 2x। तो ये x में डिवाइड हो रहा होगा और ये ए डी मेरे पास एंगल बाइसेक्टर है। ए डी इज इक्वल्स टू एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। अब मैंने ए डी एक एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिया जो कि इसको x और x एंगल में डिवाइड कर देता है पूरे 2x एंगल को। अब मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा 6 चैप्टर का थोड़ा सा रिवीजन करते हैं। मैं क्या करूँगा, ये जो बी डी ये ए डी लाइन है जो, ठीक है, इसके ही पैरेलल में एक लाइन और ड्रॉ कर दूंगा। यहाँ ड्रॉ कर दिया मैंने लाइन इसके पैरेलल में, और इस लाइन को आगे यहाँ ज्वाइन कर देता हूँ, ठीक है। मैंने ए बी लाइन को आगे बढ़ा दिया और यहाँ ए डी के पैरेलल में मैंने एक नई लाइन ड्रॉ करी है, इसका नाम दे देता हूँ सी ई, ठीक है। अब ये जो सी ई लाइन है, अब आप देखिए क्या हुआ यहाँ पर, एक यहाँ पर ए बी को मैंने यहाँ बढ़ा दिया और सी ई को मैंने यहाँ ज्वाइन कर दिया, ठीक है। अब क्या हो गया, मेरे पास ए डी पैरेलल है ई सी के, ए डी पैरेलल आ गया ई सी के। अच्छा, हमने बीपीटी थ्योरम पढ़ी थी। बीपीटी थ्योरम में क्या था, अगर कोई दो लाइन, मतलब जैसे यहाँ एक ट्राइंगल के अंदर दो लाइन आपस में पैरेलल आ रही हैं, ठीक है, तो यानी उनकी साइड का रेशो इक्वल होएगा। तो अगर मैं यहाँ पर बीपीटी यूज़ करूँ, अकॉर्डिंग टू बीपीटी ट्राइंगल, अब देखो ये लाइन इसके पैरेलल है तो यानी ये वाला रेशियो इक्वल होएगा इस वाले रेशियो के। दैट मीन्स बी ए इक्वल आएगा अपॉन में ए ई इक्वल आना चाहिए बी डी अपॉन में डी सी के, ठीक है। यहाँ तक समझ आ ही गया होगा क्योंकि आपको बीपीटी क्लियर है काफ़ी अच्छे से। अच्छा, अब आप देखिए दो पैरेलल लाइन है, ये हमारे पास ये दो पैरेलल लाइन है, ये दो पैरेलल लाइन है, इसको एक ट्रांसवर्सल लाइन ये यहाँ से जा रही है, तो मैं भी इसको यहाँ से कैसे ले जाता हूँ ट्रांसवर्सल लाइन। तो ये वाला जो एंगल है ये इस वाले एंगल के इक्वल होएगा, यानी ये वाला जो एंगल है वो इस वाले एंगल के इक्वल होएगा। क्यों होएगा, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो हमारे पास अगर ये x है तो ये भी कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, ठीक है।
अच्छा उसी में अगर मैं ट्रांसवर्सल लाइन ये वाली मान लूँ AC, तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होएगा। ट्रांसवर्सल लाइन मैंने मान ली इस बार AC, यानी दो पैरेलल लाइन यही थी हमारे पास, यहाँ ये हो गई, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर है तो ये इसके इक्वल होएगा। क्यों, ये अल्टरनेट एंगल्स, तो यानी अगर ये x है तो यहाँ पर ये भी x हो जाएगा। यहाँ तक आई होप आपको समझ में आ रहा हो। तो ये x है, ये x है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो जब आइसोसेलेस ट्राइंगल होता है तो एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, या फिर साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। तो यानी देखो जब ये x है ये x है तो ये दोनों साइड आपस में इक्वल आ गई हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास इससे क्या कंक्लूजन निकला पूरे से, कि हमने ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल दिखा दी, कि हमारे पास AC इक्वल्स टू AE आ चुका है। ठीक है, तो क्या मैं यहाँ AE की जगह AC को पुट कर सकता हूँ, तो हमारे पास BA बाय AC इक्वल आ जाएगा BD बाय DC। ठीक है, यहाँ आपको ये कंक्लूजन समझ आना चाहिए। अब समझते हैं इससे फ़ायदा क्या होएगा हमें। फ़ायदा ये होएगा कि जो BA बाय AC है, यानी ये बाय ये साइड इक्वल आनी चाहिए इस साइड के और इस साइड के, इस साइड का रेशो के। यानी जो एंगल बाइसेक्टर है वो क्या करता है, जो इस साइड का रेशो होगा वो इसी रेशो में इनको डिवाइड करेगा। जैसे आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। यहाँ पर है हमारे पास, मान लीजिए 4 साइड, ये है 5, ठीक है, और यहाँ से मैं एक एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, और वही सेम दे देता हूँ पॉइंट्स A B C और D। तो हमारे पास देखिए BD बाई DC इनका रेशो क्या होएगा, BD बाई DC इसका रेशो होना चाहिए BA बाई AC। तो BA कितना है 4 और AC कितना है हमारे पास 5, तो ये इसको 4:5 में डिवाइड कर रहा है। और जबकि मीडियन होता तो इसको कितने में डिवाइड करता, 1:1 में। तो यानी एंगल बाइसेक्टर उस सामने वाली साइड, यानी सामने वाली साइड को कितने में डिवाइड करेगा वो डिपेंड करता है बाकी दो साइड के रेशो पर। इनकी जितनी जितनी लेंथ होगी उसके हिसाब से डिवाइड करेगा। एक एग्जांपल और समझा देता हूँ। अगर हमारे पास यहाँ पर है मान लीजिए 8 और यहाँ पर है 10, तब मुझे पता करना है ये, और यहाँ पर एंगल बाइसेक्टर है, x और x में डिवाइड कर रहे हैं, तो ये किस रेशो में डिवाइड कर रहा होगा। तो ये आंसर आ जाएगा हमारे पास 4:5 में। ये हमारे पास 4:5 में डिवाइड कर रहा होगा। तो अब आपको समझ आया होगा कि हमारे पास जो एंगल बाइसेक्टर है वो मीडियन की तरह काम नहीं करता। मीडियन होता तो 1:1 में डिवाइड करता, यानी इधर जितना पार्ट है उधर भी उतना ही पार्ट होता। तो वो किसकी तरह काम करता है, वो काम करता है मतलब ऐसे कि जो इस साइड का और इस साइड का रेशो होएगा वही उसी रेशो में इनको डिवाइड कर रहा होगा। ठीक है, अब मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि ये कभी कभार मीडियन की तरह भी काम करता है। वो किस केस में करेगा मीडियन की तरह काम, वो समझते हैं। ये तो हमारे पास ना एज अ स्केल एंड ट्राइंगल था कि जिसकी तीनों चारों साइड अलग होंगी। ठीक है, तीनों साइड अलग होंगी। अब मैं क्या करता हूँ, इक्विलेटरल ट्राइंगल लेके देखता हूँ। देखिए अगर आपको कहीं पे भी यहाँ पर डाउट आ रहा हो तो अब यहाँ तो मैं आपको समझा नहीं सकता, वैसे आप एक बार थोड़ा सा वीडियो को दोबारा से देखोगे तो आपको डाउट क्लियर हो जाएगा, या फिर हाँ आप कमेंट सेक्शन में बताओ तो मैं उसको वहीं पर ही क्लियर करने की कोशिश करूँगा। अच्छा अब मैं देखो यहाँ पर क्या करता हूँ, पहला मैंने स्केल एंड ट्राइंगल था, ठीक है। अच्छा उसमें एक केस और लेके देखता हूँ। देखो ये हमारे पास क्या है, मान लेता हूँ ये 5 सेंटीमीटर है और ये हमारे पास 7 सेंटीमीटर है, और ये हमारे पास एंगल बाइसेक्टर है, x और x में कर रहा है डिवाइड एंगल को। तो ये वाली साइड को किस में कर रहा होगा, सामने वाली साइड को A B C, तो ये 5:7 में डिवाइड कर रहा होगा। और मुझे इसकी लेंथ भी बता रखी है, इसकी लेंथ है मान लीजिए हमारे पास 12 सेंटीमीटर। ठीक है 12 सेंटीमीटर। तो मुझे पता करना है कि BD की लेंथ क्या होगी। तो BD की लेंथ कैसे निकलेगी, 5 में टोटल 5:12 बन जाएगा इंटू 12, कट के आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा 5 सेंटीमीटर पार्ट और ये आ जाएगा 7 सेंटीमीटर पार्ट। आप समझते हैं कि एंगल बाइसेक्टर मीडियन की तरह किस में काम करेगा। अब मैं लूँगा आइसोसेलेस का एग्जाम्पल, आइसोसेलेस ट्रायंगल का एग्जाम्पल। आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है हमारे पास कि जो दो साइड्स हैं वो इक्वल होंगे हमारे पास। तो मान लेता हूँ ये अगर 5 सेंटीमीटर की साइड है, ये भी 5 सेंटीमीटर की साइड है, ये है A
ये है बी और ये है सी। एंगल बाइसेक्टर आया, यानी एक्स और एक्स में डिवाइड कर दिया। अगर ए हमारे पास 2x, शुरू वाला ही केस लेके चल रहा हूँ, तो मुझे पता है कि मेरे पास जो सॉरी, यानी जो रेशो बनता है बी डी बाई डी सी, वो किसके इक्वल होता है, ये साइड बाय ये साइड। तो यानी आ जाएगा हमारे पास ए बी बाय ए सी के। अच्छा, ए बी कितना है हमारे पास 5 सेंटीमीटर, वहीं आइसोसेलेस ट्रायंगल था तो दूसरी साइड का है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इनको कट करूंगा तो ये आ जाएगा 1/1। तो अब देखो जो हमारे एंगल बाइसेक्टर ने किस रेशो में डिवाइड कर दिया सामने वाली साइड को, 1:1 में। तो यानी आइसोसेलेस ट्रायंगल में एंगल बाइसेक्टर मीडियन की तरह भी काम करता है, यानी सामने वाली साइड को 1:1 में डिवाइड करेगा। अगर इसकी लेंथ टोटल 10 सेंटीमीटर होती तो ये 5 सेंटीमीटर इधर डिवाइड कर रहा होता और 5 सेंटीमीटर इधर। आई होप आपको ये समझ में आया हो। अच्छा, अब इक्विलेटरल ट्रायंगल का केस लेके चलता हूं मैं। अगर इक्विलेटरल में क्या होएगा, तीनों साइड सेम, यहाँ ये मान लेता हूँ इसकी साइड है 2a, इसकी भी साइड है 2a। ठीक है, और तीसरी की भी मुझे पता है कितनी होगी 2a। एंगल बाइसेक्टर करा तो यानी x और x में डिवाइड कर दिया होगा, तो मुझे पता है a b c और d, bd और dc का रेशो क्या आएगा, bd बाई dc इक्वल आएगा इसके और इसके, दैट मीन्स ab बाई ac के। और ab बाई ac कितना है 2a बाई 2a, कट करूँगा 1/1, यानी 1:1 में। अब देखो 2 बराबर है, या फिर ऐसे कर लो, अगर मैं BD की लेंथ निकालूं तो BD की लेंथ क्या आ जाएगी 1/2 इंटू 2a, कट करा तो इसकी लेंथ आ गई a, तो बचे हुए की भी क्या आ जाएगी a। आई होप आपको ये समझ में आया हो कि एंगल बाइसेक्टर मीडियन की तरह कहाँ काम करेगा और मीडियन की तरह कहाँ काम नहीं करेगा। तो अगर आपसे कोई पूछे कि एंगल बाइसेक्टर क्या मीडियन हो सकता है, तो आपका आंसर होना चाहिए हाँ हो भी सकता है, और नहीं भी हो सकता। तो किस केस में हो सकता है एंगल बाइसेक्टर मीडियन की तरह, आइसोसेलेस और इक्विलेटरल में, और किस केस में नहीं होगा, वो है हमारे पास स्केल एंड ट्रायंगल में। मैंने आपको यहाँ से एक्सप्लेन भी कर दिया कि क्यों होगा। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।